औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ व अन्ना सअयहु सौफ़ युरा। फ़न ख़िताबत के हवाले से ये नशिस्त का जो अहतमाम किया गया, सूरह नजम कुरान का 53 नंबर का सूरा और उसकी जो है वो 40 नंबर की आयत 39 और 40 दो आयतों को बतौर सरनामा कलाम आपके सामने बयान किया गया। अगरचे ये पहले और या दूसरा या तीसरा मौका है कि इस तरह से मुखातिब हूँ कि मेरे सामने बैठने वाले वो हर एतबार से जो है वो न मुझसे किसी एतबार से कम है, बल्कि मैं उनसे सीखूँगा। और आम तौर पर जो हम लोग मजलिस पढ़ते हैं तो मजमा नीचे होता है, आप मिंबर पे होते हैं, तो वो अंदाज़ दूसरा होता है। तो यहाँ इस वक्त जो है वो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है कि सामने बैठने वाले साहिब इल्म हैं। इस फ़न पे जिस पे मुझे बुलाया गया है बोलने के लिए, माशाअल्लाह इसमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जो ख़ुद अगर तकरीर करवाई जाए, मुकाबला करवाया जाए तो मेरी तो शायद कोई पोजीशन आए ना आए, लेकिन फ़र्स्ट सेकंड थर्ड आप ही में से आ जाएंगे। तो खैर, तजर्बा अच्छी चीज़ है, इंसान सीखता है। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखूं आज की महफ़िल में। कि सबसे पहले तो अपने मौजू पे आने से पहले दो सवाल करूं मैं कि जो आपके जहन में आएगा, चाहे अभी आए चाहे इसके बाद दर्स के बाद आए। कि पहला सवाल तो ये कि ख़िताबत पे अगर दर्स था और कुछ सिखवाना था तो किसी ऐसे को बुलाते कि जो ख़ुद ख़तीब होता, क्योंकि इनको तो मोहल्ले वाले नहीं जानते, बिल्डिंग वाले नहीं जानते। तो ये आके हमको ख़िताबत का क्या दर्स देंगे, ख़िताबत पे क्या बयान करेंगे कि जो ख़ुद ख़तीब ना हो। एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि इससे पहले जो ख़तीब गुज़रे हैं उन्होंने कौन सी क्लासें ली थी, वो किस क्लास में गए थे, उन्होंने किससे जो जाके जो ख़िताबत का दर्स लिया था कि जो इतने नामवर ख़तीब गुज़रे। तो ये दो सवाल ऐसे हैं कि या तो अभी आपके जहन में गूंज रहे होंगे या दर्स के बाद जहन में आएगा। तो इससे पहले कि आपके जहनों में ये सवाल आए, मैं पहले जवाब दे दूँ कि पहले सवाल का जवाब तो ये कि बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप कि मैं तो ख़ुद ख़तीब नहीं हूँ, वरना ख़तीब होता तो आप मेरे जो है वो बैनर कराची में देख रहे होते। जबकि आपको उन दिनों में कि जिसमें हर पढ़ने वाले की आपको बैनर कहीं पम्फलेट नज़र आ जाता है, उन दिनों में भी मेरा नाम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ख़तीबों में तो शुमार ही नहीं है आपका। तो ख़तीबों में जब आपका शुमार नहीं है तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो असल वजह ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कोच है वो बेहतरीन खिलाड़ी भी हो। कोच के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा खिलाड़ी भी हो, लेकिन ट्रेनिंग देने वाला जो कोच है वो हो सकता है कि खेलने के लिए आए तो एकदम थर्ड क्लास बॉलिंग कराए, थर्ड क्लास बैटिंग करे, लेकिन चूँकि वो इस खेल से, इस फ़न से इतना करीब है और इतना लगाव है कि वो सारे इस खेल के नशे व फराज को जानता है। ख़ुद तो अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन उसे पता है कि स्विंग कैसे कराई जाती है, बाउंसर कैसे फेंकी जाती है, गुगली कैसे कराई जाती है। तो इस हवाले से आगा मेहदी ने इंतखाब किया कि ठीक है, आपका शुमार जो है वो ख़तीबों में तो नहीं होता, लेकिन इतने अरसे से मिंबर पर आ रहे हैं और इतने अरसे से सुन रहे हैं, मिंबर पे आने से पहले भी सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं, कि अंदाज़ा हो गया कि अगर कोई ख़तीब बनना चाहे तो उसमें क्या होना चाहिए, और कोई मुक़र्रिर और मुबल्लिग़ बनना चाहे तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये तो पहले सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल का जवाब ये कि हमसे पहले जो गुज़र गए या गुज़र रहे हैं इस वक्त, इन्होंने कौन सी ख़िताबत की क्लास ली कि जो आज जो है वो हमारे लिए इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं ताकि हम ख़िताबत सीखें या अपने अंदर वो एफ़र्ट्स पैदा करें कि जिसके ज़रिए से जो है वो बेहतरीन तरीक़े से तालीमात अहले बैत को पेश कर सकें। तो इसके कई जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि अब ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, पहले वाला ज़माना नहीं है। पहले के ज़माने में अगर आप देखें कि जो MBBS डॉक्टर करके निकलता था मेडिकल कॉलेज से, वही सारे इलाज करता था। टीबी का इलाज भी वही करता था,
नज़ले बुखार का भी इलाज वही करता था, सारी बीमारियों के लिए वही मोहल्ले का डॉक्टर, वही एक हॉस्पिटल का डॉक्टर सारे इलाज करता था। लेकिन अब ज़माना तरक्की कर गया। अब जैसे जैसे इल्म बढ़ता चला गया, अब हर चीज़ का अलग डॉक्टर है। बाल का मसला हो गया, उसका डॉक्टर अलग है। दिल का मसला है, कार्डियो में जाइए। किडनी प्रॉब्लम है, उसका डॉक्टर अलग है। नेल्स का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है। यानी इस जिस्म के अंदर जितने पार्ट्स हैं, तकरीबन अब हर पार्ट्स का एक डॉक्टर बन रहा है। इसका मतलब है कि अब तखस्सुस का ज़माना है। अब पहले वाला ज़माना नहीं है कि आपने खाली MBBS से जो है वो किसी भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, अब आप हर चीज़, हर मर्ज़ का इलाज करेंगे। नहीं, अब ज़माना तखस्सुस का है कि हर चीज़ का एक स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि उस पर आपको उबूर होना चाहिए ताकि आप आएँ। अब यही ज़माना, यही चीज़, यही मसाइल मेंबर के लिए भी हैं कि अब पहले वाला ज़माना नहीं है कि पहले इंसान आता था, एक दफ़ा पढ़ता था, लोग कहते थे बच्चा है, फिर 5 साल के बाद कहते थे अब थोड़ा तरक्की कर ली इसने, 15 साल के बाद कहते थे अब ये मंझ गया है, 20 साल के बाद कहते थे अब ये ख़तीब हो गया, और मरने से 8 साल पहले कहते थे अब ये ख़तीब आज़म है। अब वो ज़माना नहीं है। अब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पहले दिन आप जब मेंबर पे आएगा ना, आप आए हैं, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जो है ना अभी बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं। पहले दिन आपने जो अपने जौहर दिखा दिए, जैसे शादी के लिए कहते हैं ना, पहली रात को कि बिल्ली मार ली तो सारी ज़िंदगी कामयाब, वरना सारी ज़िंदगी जो है ग़ुलामी में। मेंबर का भी यही हाल है। पहले दिन अगर आपने जो है अपने जौहर दिखा दिए, अपने पाँव जमा लिए, अब खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये इस किस्म के जो दुरूस का इंतज़ाम किया जा रहा है, वो इसीलिए कि अब वो ज़माना नहीं है तजर्बे का। अब ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। 50 साल के बाद जो भी ज़िंदा है, इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा अपनी सांसें ले रहा है। तो अब टाइम भी लोगों के पास कम है। अब लोग इतना तजर्बे नहीं करते कि 1 साल पढ़ाएंगे, 2 साल पढ़ाएंगे। पहले दिन से, जब हमको पहले दिन से ही अपने इस फील्ड को ज्वाइन करना है तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। इसका एक और जवाब भी है कि पहले माशरे के अंदर मखसूस लोग होते थे कि जो पहलवान होते थे। मसलन पंजाब में, सिंध में मखसूस लोग होते थे कि जिनको बॉडी बनाने का शौक़ होता था, जिस्म बनाने का शौक़ होता था, मसल्स बनाने का शौक़ होता था। वो दिन में 2-2, 250 डंड लगाते थे और जो है वो बाहर आके दिखाते थे कि देखो मेरा सीना ऐसा हो गया, मेरे बाजू ऐसे हो गए। अब ज़माना इतना तरक्की कर गया है कि आपको हर इलाके में, चाहे वो पैसे वाला इलाका हो चाहे गरीब हो, जिम खाना आपको मिल जाएगा। आपको जो है वो बॉडी बनाने के मरकज़ मिल जाएंगे कि जहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्टर भी होगा कि जो आपको बताएगा कौन सी एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा सीना बाहर आएगा और कौन सी एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे मसल जो है वो नुमायाँ होंगे। तो अब ज़माना तरक्की कर गया है। अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले शौक़ और ज़ौक़ पे होती थी कि जिसमें कुश्ती का शौक़ होता था वही अपनी बॉडी बिल्डिंग करता था, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो शौक़ से निकल कर इस तरफ आ गई हैं कि अब हर इंसान को उस चीज़ का शौक़ हो गया और करने लगा है। तो इसी तरह खिताबत भी है। पहले वही आदमी आता था इस चीज़ में कि जिसके अंदर ज़ौक़ होता था। देखिए, एक दफ़ा होता है कि खुदा खुद इंसान के अंदर सलाहियत देता है, उसे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वो फ़न या हुनर सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर खुदा ने सलाहियत दी होती है और वो बग़ैर सीखे वो काम कर लेते हैं। आपके दोस्तों में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी टेलर के पास नहीं गए लेकिन बैठ के जो है कपड़ा काट के वो पूरा सूट सी लेते हैं। किसी कुकिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गए लेकिन जो है बेहतरीन बिरयानी, बेहतरीन कौरमा बनाते हैं। ऐसा तो वो बावर्ची भी नहीं बना रहा कि जो 16 साल से बना रहे हैं। तो इसमें कहाँ से ये हुनर आया? इसके अंदर ज़ौक़ था। जब ज़ौक़ होता है तो इंसान हमेशा जो है वो देख रहा होता है, उसी ज़ौक़ की नज़र से देख रहा होता है। उसे खाना बनाने का ज़ौक़ था, अब वो घर के अंदर अपनी माँ को देखता था कैसे काट रही हैं, कैसे बघाड़ लगा रही हैं, कैसे मसाला बना रही हैं। अगर से उसको भी नहीं पता चलता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और ना माँ को पता चलता था ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। लेकिन चूँकि ज़ौक़ था तो हर वक्त तवज्जो उसी तरफ होती थी। यही चीज़ फ़न खिताबत में भी थी कि पहले के दौर में वही ख़तीब बनता था कि जिसके अंदर ज़ौक़ और शौक़ होता था, वो अपनी सलाहियतों के ज़रिए से पहुँच जाता था। लेकिन अब जहाँ हर चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, हर चीज़ में लोग कसरत से आ रहे हैं, अब इस फील्ड में भी अक्सर लोग जो हैं वो आ रहे हैं मेंबर के ऊपर। और जब कम लोग आते हैं तो क्वालिटी अच्छी होती है। जब किसी चीज़ में जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएं तो उसका मयार गिर जाता है। इसीलिए फिर मेरिट बेस रखा जाता है कि पहले ज़माने में आप देखें कि आप लोग तो उस वक्त बाज़ बच्चे हमारे जो हैं वो तो नहीं रहे होंगे,
कि पहले इंटर करें आपको इंजीनियरिंग एनआईटी में भी दाखिला मिल जाता था, मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था, क्योंकि पढ़ने वाले कम थे, इंटर करने वाले कम थे, तो कोई शुरूत नहीं थी। लेकिन जब पढ़ाई का रुझान बढ़ गया, अब इंटर वाले ज़्यादा निकलने लगे, अब यूनिवर्सिटीज़ ने मेरिट बेसिस लगा दिए, इतने परसेंट मार्क्स होंगे तो हम एडमिशन देंगे, मार्क्स भी लोग ज़्यादा लाने लगे। अब एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया कि ये टेस्ट जो पास करेगा वो हमारे मेडिकल कॉलेज में आएगा, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आएगा। तो जब इस लाइन के ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं थी, तो वही लोग आते थे कि जो मखसूस होते थे और कोई शराइत और क़ुयूद नहीं थी। लेकिन जब अब हर आदमी आ रहा है और हर तबके का आ रहा है, हर माशरे कौम कबीले का आ रहा है, तो अब इसके लिए भी जो है वो हमें कुछ क़ुयूद और शराइत रखनी पड़ेंगी, ताकि उसके एतबार से आने वाला उन चीज़ों को सीखे और मिंबर पर आए। यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुज़र गया। ख़तीब मिंबर पे आने वाले दो किस्म के हैं ना, या ख़तीब कहलाते हैं या मुक़र्रिर कहलाते हैं। मुक़र्रिर यानी मुबल्लिग़, जो भी मिंबर पे आता है या वो ख़तीब कहलाता है या वो मुक़र्रिर कहलाता है। अच्छा, ये खिताबत या ये मुबल्लिग़ या ये ख़तीब, ये पेशा है या मनसब है? क्योंकि अगर हम इसे पहले ही दिन तय कर लेना कि ये जो मैं बनने जा रहा हूँ ख़तीब या मुक़र्रिर, तो ये मैं एज़ ए जॉब इसको इख्तियार कर रहा हूँ, पेशा बना रहा हूँ इसको अपना, या ये मनसब है और मैं इस मनसब पर फाइज हो रहा हूँ। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अगर बतौर पेशा इख्तियार किया है तो इसके देखने का तरीक़ा कुछ और होगा, और अगर इसे बतौर मनसब समझा है तो फिर इसको, इस मनसब को देखने का, इस चीज़ को देखने का तरीक़ा, अंदाज़ दूसरा होगा। तो अगर आपने मिंबर पे आने वाले इस ख़तीब को या मुक़र्रिर को ने इसको अपना पेशा बनाया है, अगर पेशा बनाया है तो हमेशा मज़दूरी की तलाश में ही रहोगे। अगर खिताबत को या मुक़र्रिर इसको पेशा बना कर आया है तो फिर वो हमेशा मज़दूरी की तलाश में रहेगा, और अगर इसे मनसब बना कर आया है तो लोग इसकी तलाश में रहेंगे। तो ये पहले आपको ख़ुद मुअय्यन करना है कि मैं इसको जो है वो पेशे के तौर पे इख्तियार कर रहा हूँ या मनसब के तौर पे इख्तियार कर रहा हूँ। तो मनसब के तौर पे अगर इख्तियार कर रहे हैं, अच्छा पेशे के तौर पे इख्तियार करेंगे तो दुनियावी एतबार से बड़ी जल्दी आप अच्छी जगह पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे रोज़गार के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी सेठ को खुश करना पड़ता है अपने, कभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें कि जो आप लोग सब जानते हैं। और अगर मनसब है तो मनसब पे वो खुद चल के आएगा और आप जो उसको देंगे वो उस पर राज़ी होगा। लेकिन जॉब पे ऐसा नहीं है, आप जितना कुछ कर लें सामने वाला सेठ यही कहता है कि आपने काम सही नहीं किया। तो यहाँ पे ये हमको देखना पड़ेगा कि हमने इसको किस तरह इख्तियार किया है, इस चीज़ को मनसब बनाया है या पेशा बनाया है। ख़तीब और मुक़र्रिर सारे वो लोग बैठे हैं कि जो हर लिहाज से हमसे फजीलत रखते हैं, अहले इल्म हैं, और इनमें से बाज़ जो हैं वो अच्छे ख़तीब भी हैं। खिताबत, ख़तीब और मुक़र्रिर या मुबल्लिग़, इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है? निस्बत चार है ना, या तबायुन है, या तसावी है, या आम ख़ास मुतलक़ है, या मिन वजह है। इसमें कौन सी निस्बत है? जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाएं, कोई भी जवाब दे दे कोई, इसमें वो थोड़ी नंबर थोड़ी मिल रहे हैं, ना मेरे नंबर कटेंगे ना आपके नंबर बढ़ेंगे। इसके अंदर मिन वजन की निस्बत है। एक आदमी ख़तीब भी हो सकता है। मिन वजन क्या होता है? ये मंतिक़ की मिसाल दे दो ना, आप लोग सारे तालिब इल्म हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ। स्याही और परिंदा, गुलाब जामुन स्याह है, परिंदा नहीं है। तोता परिंदा है, स्याह नहीं है। लेकिन कौवा, अगरचे मिसाल बड़ी भोंडी हो गई, बेतुकी हो गई कि कहाँ मैं किससे मिला रहा हूँ,
तो खैर मिसाल में कोई मुनाकशा नहीं होता। ये कौवा जो है काला भी है, परिंदा भी है। अब एक तरफ ख़तीब है और एक तरफ मुबल्लिग हम मुकर्रिर है। नाम तो लेना अच्छा नहीं है, लेकिन अब बग़ैर नाम के तो समझाना मुश्किल है। वो मंतिक की तरह कि ये अलिफ है, ये बे है, तो इस तरह जो है वो मुश्किल हो जाती है। नाम से ज़्यादा इंसान के जहन में बैठ जाती है। कि मसलन अगर हम ख़तीब की मिसाल ले लें, इरफान हैदर आबदी की, ख़तीब थे लेकिन मुबल्लिग नहीं थे। अगर कोई इनका चाहने वाला बैठा हो तो नाराज़ ना हो जाए। मसलन मौलाना सादिक खान साहब ख़तीब नहीं है, बेहतरीन मुबल्लिग है, लेकिन मरहूम अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ख़तीब भी थे, मुबल्लिग भी थे। तो अगर कोई शख्स चाहे तो खिताबत की भी जौहर अपने अंदर जमा कर सकता है और मुकर्रिर भी बन सकता है। ख़तीब बनना बड़ा आसान है बनिस्बत मुबल्लिग बनने के। ख़तीब बनने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स इसलिए नहीं लगाने पड़ते कि मसलन अगर ख़िताबत को ही आप ले लें, खे तोए ये बे, ख़तीब यही है ना, तो इसके अंदर ही इसके उसूल पिन्हा हैं कि जो इन उसूल पे अमल करेगा वो ख़तीब बन जाएगा। जैसे न्यूज़ कोई नया लफ्ज़ नहीं है। आप देखते हैं ना, न्यूज़ अलर्ट, फला जगह जो है वो हादसा पेश आ गया। दिन भर ये हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। जब टीवी खोलो न्यूज़ अलर्ट, जब व्हाट्सएप खोलो तो इसी किस्म की खबरें आ रही होती हैं। तो ये न्यूज़ क्या है? ये कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एब्रीवेशन है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब को सबको मिलाया, यानी सब जगह की इत्तलात। तो ये लफ्ज़ बन गया। नॉर्थ का एन ले लिया, ईस्ट का ई ले लिया, वेस्ट का डब्ल्यू ले लिया, साउथ का एस ले लिया, बनाया तो ये हो गया न्यूज़। तो ये जो मैं ख़तीब की एब्रीवेशन बयान कर रहा हूँ, ये है नहीं, ये मैं अपना ही ज़ौक़ बयान कर रहा हूँ। उससे पहले ये बयान कर दूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे अपने तजर्बात हैं और अपने मेरे जो है वो इज़हार ख़याल है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों से जो है वो 100% जो है वो इत्तेफाक करें और हर मेरी बात को आप मिन वन मान लें कि जो कहा इन्होंने सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सब साहिब अक़ल हैं, सब साहिब इल्म हैं और वो अफराद हैं कि जो ख़ुद मिंबर पर आते हैं। तो यहाँ जो बयान हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप हर बात का मुझसे इत्तेफाक करें, लेकिन दावत फ़िक्र ज़रूर है कि मैं जो कह रहा हूँ ये आप सुन रहे हैं, आप भी सोचिए, गौर कीजिए। अगर सही है तो बेहतर यही कि कबूल कर लेना चाहिए, और अगर गलत है तो मुफीद मशवरे के ज़रिए से जो है वो आप इत्तला भी दे सकते हैं कि आपने जो बात कही थी यहाँ पे ये झोल है। क्योंकि हम में से तो कोई मासूम तो है नहीं कि इल्म लदुनी लेके आया, गलती तो कर ही नहीं सकता। हमारे गलती के चांसेस जो है वो 99% हैं, सही होने के चांस जो है वो सिर्फ 1% है। तो दावत फ़िक्र सब के लिए है। देखिए, ख़तीब बनना आसान है बनिस्बत मुकर्रिर और मुबल्लिग बनने के। ख़तीब बनने के लिए खे तो ये बे में ही अगर आप ज़रा सा गौर करें तो खे से खुश बयान होना चाहिए, अट्रैक्शन वाला उसका बयान होना चाहिए। ऐसा बयान नहीं हो कि जब शुरू करे तो लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको झपकियाँ आने लगी हैं, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सलवात से ज़्यादा खर्राटों की आवाज़ें गूंजने लगे। नहीं, ख़तीब खिताबत कहते ही इसी हैं, कभी उतार, कभी चढ़ाओ, कभी आवाज़ मोटी, कभी आवाज़ पतली, कभी सामने वाले को मुतवज्जे किया, कभी दाएं वाले को मुतवज्जे किया। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या कोई काला बैठा हुआ तो कहा कि यजीद देखा किसी ने? कहा नहीं, कहा ये देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाद में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो खिताबत में पहली चीज़ क्या है कि खुश बयान होने चाहिए। दूसरा क्या है तोए कि ततवील यानी तूलानी बात नहीं होनी चाहिए। खिताबत में तूलानी बात नहीं चलती, छोटे छोटे नुक्ते चलते हैं। आप 15 मिनट का एक नुक्ता मारेंगे ना, आप नुक्ता ख़त्म करके इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं से नारे की आवाज़ आएगी, मजमे को समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से किया था, ख़त्म कहाँ से किया था। तो खिताबत में नुक्ते होते हैं, नुकात होते हैं फ़ज़ाइल के, तो वो छोटे छोटे क्लिप्स की तरह होने चाहिए कि आपने जैसे ही शुरू किया और नतीजे पहुँचे, सामने वाले के जहन में बात
पहुंच जानी चाहिए। और जब समझ में आ जाएगी तो ज़ाहिर है फ़ज़ाइल अहले बैत तो होते ही ऐसे कि इंसान जोश में आता है, फिर नारे लगेंगे और आपकी मजलिस चमकेगी। जुमला गलत है, चमकेगी। दुनिया में नारे लगने से मजलिस नहीं चमकती, मजलिस वहीं चमकती है कि जहाँ से कबूल हो जाए। तो खैर ये तो खैर दुनियावी बात थी। तो खुश बयान होने चाहिए और तुलानी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, नुकात जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा है ये में क्या है, याददाश्त कह दें, यादावरी कह दें, मतालिब आपको असबर होने चाहिए। ऐसा ना हो शुरू किया उसके बाद जो है वो जहन से निकल गया कि इसके बाद क्या था। जैसे खतीब मिंबर पे बैठा, तकरीर शुरू की, कहा कि जिब्रील अल्लाह के रसूल के पास 3 चीज़ें लेके आए। बयान करते हुए रसूल अल्लाह को एक चीज़ जिब्रील भूल गए, और जब मैं हदीस पढ़ के आया सुनाने के लिए तो एक चीज़ मैं भूल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब खतीब बन रहे हैं ना, खुश बयान हो, छोटे छोटे आपके फ़ज़ाइल के नुकात हों और याददाश्त हो, आपको असबर हो, यानी इतनी रवानी होनी चाहिए कि अगर आपकी आँख भी बंद हो जाए तो जो है वो नुक्ता आपके जहन से नहीं निकलना चाहिए। पता चला जो है वो मतालिब पे उबूर नहीं था, रिपीट करके नहीं आए थे। अल्लामा ताली जोहरी साहब खुदा उनकी हिफाजत करे, वो फरमाते हैं कि जब वो नशर पाक का अशरा पढ़ते थे, कितना 30 साल खिदमत की, लेकिन जब वो नशर पाक का अशरा पढ़ते थे तो रजब शाबान से वो लोगों से मिलना छोड़ देते थे। रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़त, ज़िलहज, फिर मुहर्रम। यानी एक ऐसा आदमी के जिसके लिए जो है वो कोई मसला नहीं है। और ये तो आप और हम सब बैठे हैं, हम सब मिंबर पे आने वाले, हमें पता है आवाम को बेवकूफ़ बनाना, मतालिब को घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाम को यही नहीं पता चलता कि ये कुरान की आयत पढ़ रहा है या हदीस पढ़ रहा है। कुछ जाली आपको मिंबर में मिलेंगे ना, हदीसों को जो है वो काल अल्लाह कह के जो है पढ़ देते हैं, या मतलब हम और आप कहीं अटके आयत में सियूती का शेर शुरू कर दें, पब्लिक को क्या पता कि सियूती का शेर पढ़ रहा है या कुरान की आयत पढ़ रहा है। सही है ना। पब्लिक तो अल अवाम कल अनाम, अवाम को तो कुछ भी नहीं पता। ये तो हमारी जिम्मेदारी कि हम सही पढ़ें। तो यहाँ पे क्या है कि याददाश्त, यानी आप मतालिब इतने हिफ्ज़ करके आएँ कि आप बयान करते हुए अटके नहीं। अच्छा, नुक्ते वाली मजालिस में, फ़ज़ाइल वाली मजालिस में, ख़तीबाना अंदाज में अगर आपने ज़रा सा इधर उधर हुए, मजमा आप भटक जाएगा। या आपके मुंह से कोई बेसाख्ता बात निकल गई आगे पीछे, उससे भी जो है वो आपकी मजलिस में फ़र्क पड़ जाएगा। हत्ता बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसमें अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया और अहले ज़ौक़ मजमा बैठा हो, जैसे अंचोली का है, खैरपुर का है, खैरपुर में अगर कोई मजलिस पढ़ने जाए तो वो मजलिस की तैयारी जो है वो कराची के एतबार से 10 गुना ज़्यादा करके जाए, क्योंकि वहाँ पे मौलवी को सुनते नहीं है, मौलवी को चेक करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं। लेबॉर्ट्री में भी इतना अच्छा मेडिकल टेस्ट नहीं होता जितना वहाँ जाके मौलवी के चेक होता है। इतना चेक करते हैं, ये बोलता कैसे है, ये अंदाज़ बयान कैसा है, आयतें कैसी पढ़ता है। तो वहाँ पे जो है वो, इसलिए आप देखें कि खैरपुर से जितने भी तकरीबन ख़तीब हमारे यहाँ हैं, अक्सर ये जो है वो पुराने जो गुजरे हैं उनमें खैरपुर वगैरह के ज़्यादा होते थे। तो मतालिब पे आपको अबूर होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो है ना वो हमांगी होनी चाहिए। पता चला ये ना कह के अर्श पर, फर्श पर, पता चला अर्श नीचे दिखा दिया, फर्श ऊपर दिखा दिया, अहले ज़ौक़ जो बैठा होगा ना चौंक जाएगा। अलैकुम सलाम। ये तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो जो अहले ज़बान बैठे होंगे ना उनको नागवार गुजरेगी, उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे बाज़ हमारे उर्दू स्पीकिंग, मैं उनकी नहीं बात कर रहा कि जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। लहजा ख़राब है बाज़ इलाके ना कराची के, उर्दू स्पीकिंग लेकिन लहजा सही नहीं है। बहुत देर से आए हो, बहुत देर से कौन सा लफ्ज़ है, बहुत देर से आए हो। तो ये इस किस्म के जुमले अगरचे कोई आपके मेंबर से नहीं उतारेगा कुछ, लेकिन आपकी जो मजलिस का जो हुस्न है, जो रौनक है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे याददाश्त होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। याददाश्त में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मतालिब के ऊपर भी आपको अबूर होना चाहिए अगर खतीबाना अंदाज से तकरीर कर रहे हैं, और आपको अपने बॉडी पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि आप कहाँ का कैसा इशारा कर रहे हैं। पता चला अर्श की बात की थी तो ज़मीन दिखा दिया, फ़र्श की बात की तो आसमान की तरफ इशारा कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को जो है वो हमें ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, मुबल्लिग के लिए जो है ना, इसके बाद क्या रह गया, बे रह गया ना, हाँ ये हो गया ना, अभी से ही भूल गया, अभी याददाश्त।
बे रह गया, यानी बयान में बेबाकी हो, खौफ, झिझक ये नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है कोई अगर खतीब बनना चाहता है तो वो शीशे के सामने खड़ा हो जाए और मुसलसल बोलता रहे, अपने आप को देखिए ताकि उसे पता चले। और आजकल का तो बहुत अच्छा ज़माना है कि आपने अपना मोबाइल लगाया दीवार के ऊपर और जो है वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद आप देखें कि आपने कहाँ पे जो है वो कौन सी गलती की है, बयान में, बॉडी लैंग्वेज में, नुक्ते कहाँ रोका जाता है। बाद लोग खतीबाना अंदाज की मजलिस से शुरू कर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि रुकना कहाँ है, सलवात कहाँ पढ़वानी है। आगे निकल गए, उनकी को याद आई यहाँ तो सलवात पढ़वानी थी, अब पीछे वापस आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बयान में बेबाकी हो, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप धड़ल्ले के साथ पढ़ रहे। अच्छा, ये कब आता है, बेबाकी कब आती है, ये अभी बाद वाली बातों में आ जाएगा कि 4 चीज़ें हो गई कि खुश बयान होना चाहिए, बात तुलानी नहीं होनी चाहिए, और याददाश्त उसको मतालिक के ऊपर उबूर होना चाहिए, और यानी बेबाकी होनी चाहिए, खौफ और हेजिटेशन नहीं हो, किसी से मुतासिर ना हो जाए, कोई सामने आके बैठ गया तो इंसान पसीना पसीना हो जाए, पता चला मजलिस ही भूल जाए। ऐसा नहीं हो कि जब आप खतीबाना अंदाज में आए तो फिर आपके लिए सामने वाला मजमा कोई हैसियत नहीं रखता, आपको अपनी बात करनी है और यकीन के साथ करनी है। अच्छा, अब आ जाइए मिंबर के ऊपर। अच्छा, मिंबर नहीं, बाद में। अब जो मिंबर पे आ रहा है, चाहे वो खतीब बन के आ रहा है, चाहे वो मुकर्रिर और मुबल्लिग बन के आ रहा है, दोनों के लिए कुछ शुरू की जो बातें हैं तो दोनों के लिए, कि चाहे वो खतीब हो, चाहे वो मुबल्लिग हो या मुकर्रिर हो। मुबल्लिग और मुकर्रिर एक ही चीज़ है। तो दोनों के लिए ये जो बातें शुरू की हैं ये तो सबके लिए हैं कि दोनों अहले मिंबर के लिए ये खुसूसियात होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अपने अंदर ये चीज़ें बयान यानी अपने अंदर ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जो जिस चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो लोगों से होता है, यानी इस्तिलाह गलत है लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कि जिस चीज़ का ताल्लुक़ शो बिज़नेस से हो। शो बिज़नेस से मुराद क्या है यहाँ पे, यानी आपका मिलना जुलना लोगों से है। आप मिंबर पे बैठे होते हैं, 250 आँखें, 250 अगर अफराद हैं तो 500 आँखें आपको घूर रही होती हैं। तो एक आदमी होता है कि जिसे सारा मजमा देख रहा होता है। तो जो भी शो बिज़नेस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो जो दी जाती है वो अपने ऊपर दी जाती है, गेटअप के ऊपर। इसीलिए आप देखें कि अब तो खैर पाकिस्तान में आ रहा है, आप इम्तियाज़ में चले जाएं, आपको स्टॉल के ऊपर लड़कियां नज़र आएंगी। क्या लड़कों के जिस्म में कांटे लगे हुए कि तुम स्टॉल के ऊपर नहीं खड़े करते हो? कहा नहीं, लड़कियों के अंदर अट्रैक्शन है, तो जो भी ग्राहक आएगा वो सामान लेने के लिए अगर इस स्टॉल पे नहीं भी आएगा तो वो लड़की देख के आ जाएगा, देखेगा लड़की लेके ले जाएगा सामान, तो ये बिक्री होगी। तो यह शो बिज़नेस है कि यहाँ पे वही चीज़ें रखी जाती हैं जो अट्रैक्शन का बाइस बने। इसी तरह ख़तीब हो या मुकर्रिर हो या कोई भी हो, आप जब मिंबर के ऊपर आ रहे हैं ना, आप लोगों की नज़रों का मरकज़ है। सबसे पहली चीज़ जो हमें तवज्जो करनी है वो अपने गेटअप के ऊपर करनी है। आपका ख़त बना हुआ हो, अगर मजलिस पढ़ने जा रहे हैं यानी ख़त बना हुआ हो, अगर कलर करते हैं तो जो है वो अच्छी चीज़ है, तो उसकी भी ख्याल करें। लेकिन चेहरा ऐसा हो कि लोग आपको देखें। देखिए, रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोरा होना कोई कमाल नहीं है, काला होना कोई ऐब नहीं है। एक मेरा दोस्त था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, पठान था, बहुत ही गंदा आता था। तो मैंने उससे कहा कि कपड़े तो धोया करो, इतने गंदे आते हो। कहा कि मैं गरीब हूँ। उसने मुझसे कहा, मैंने कहा गरीब होना ऐब नहीं है, गलीज़ होना ऐब है। गरीब होना कोई ऐब थोड़ी है। दुनिया में पैसे वाले तो चंद ही पैदा होते हैं, सारा 80-90% तो गरीब पैदा होते हैं। डिफेंस से ज़्यादा लोग जो है ना वो औरंगी कोरंगी और जो है वो न्यू कराची में रहते हैं। तो पैसे वाले तो मखसूस ही पैदा होते हैं, असल तो यही तबका चलाता है इन पैसे वालों को। तो पैसे, गुर्बत बुरी चीज़ नहीं है, गलाजत बुरी चीज़ है। इतने भी पैसे नहीं है कि इंसान जो है अपने आप को साफ रख सके। पुराने कपड़े होना ऐब नहीं है, ऐब ये है कि साफ़ सुथरे जाओ। जब मिंबर पे जाओ अबा कबा साफ़ हो। आप अगर अबा कबा पहनते हैं तो फिर अबा कबा को साफ़ सुथरा रखें, आएँ उतार के रख दें। जब जाएँ तो मसलन क़ियाफ़ा आपका बना हुआ हो, लिबास मुनासिबत रखता हो आपकी शान के हिसाब से। आजकल जो है देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ प्रोफेशन के साथ उसकी ख़ास रिक्वायरमेंट है।
डॉक्टर अगर शॉर्ट्स पहन के आ जाए, वार्ड का मुआयना करने लगे, तो लोग मशकूक हो जाएंगे उसकी दवाओं के ऊपर। अगरचे वो शॉर्ट्स पहने हुए, तो लोगों के जहन में क्या बैठा हुआ है कि डॉक्टर इज़ ए डिसेंट पर्सनैलिटी। ये जब डॉक्टर आएगा ना, तो वो जो है ना बेहतरीन लिबास पहने होगा, अच्छा चश्मा लगाए होगा, और जो है ना उसकी ज़बान में लहजे में रोब होगा। ये उसकी हर आदमी के जहन में बना हुआ है। अब जब एक ऐसा डॉक्टर आया कि जो है वो बिल्कुल अजीब सा और शॉर्ट्स पहन के आया, अब वो कितना ही अच्छा इलाज करने की कोशिश करे, मरीज़ को यकीन नहीं आएगा। और जब तक कि पेशेंट को यकीन ना हो, दवा असर करेगी नहीं, क्योंकि इंसान की जिस्म की ये खसूसियत है कि जब एतमाद होता है तो उसके असरात भी लेती है। तो यही खतीब के लिए कि जब आप आए हैं और आने के बाद आपके वज़ा और क़ता से ही जो है सामने वाले का एतमाद उठ गया है, तो आप बेहतरीन मतालिब भी पढ़ देंगे, सामने वाले को यकीन नहीं आएगा कि ये सही पढ़ रहा है। तो आपका लिबास आपकी शान के एतबार से हो। अबा कबा के नीचे बाद लोगों को मैंने देखा है कि कॉलर वाले कमीज़ें पहने हुए होते हैं। कॉलर वाली कमीज़ पहनने से कोई जो है वो अदालत नहीं चली जाती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। आपकी जो अबा कबा की रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो है ये शेरवानी वाला कॉलर अच्छा नहीं लगेगा। या आप मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, अबा कबा पहने जा रहे हैं और अबा कबा के नीचे पेशावरी चप्पल पहने हुए, ये भी मुनासिबत नहीं है। पेशावरी चप्पल, कॉटन का सूट पहने, आप पेशावरी चप्पल पहने, देखें आपको लोग कितनी नंबर देंगे। लेकिन अबा कबा के साथ वही लोग के जो आपको कॉटन के सूट पे नंबर दे रहे थे, वही आपके इसमें नंबर काटेंगे आपके। यही अबा कबा के अंदर देखो क्या पहने हुए। इसी तरह आजकल शलवार कमीज़ कड़े पहनने का रवाज है ना, ब्राइडिंग होती है उसके ऊपर कड़े हुए होते हैं। बुरी बात नहीं, अच्छे पहनो, आजकल फैशन है। बल्कि मैं तो अपने नौजवानों को यही कहता हूँ कि जवानी के अंदर जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलो। जवानी में बूढ़े नहीं बन जाओ, मजम्मत है हदीस के अंदर ऐसे बूढ़े के ऊपर के जो बुढ़ापे में जो जवान बनने की कोशिश करे, है 65 साल का और लाल रंग की टी शर्ट पहन के आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने मजम्मत की है, जो तुम्हारी एज है उसके हिसाब से गेटअप करे। और उस जवान की मजम्मत की है कि जो है वो 18, 20, 22 साल का है, वो दाढ़ी बड़ी कर ली और हर वक्त जो है वो तस्बीह लिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी उम्र का तकाजा ये नहीं। अभी अगर अपने अंदर से जज्बात को नहीं निकाला तो ये आतिश फिशा का लावा बनता रहेगा और एक दिन ऐसा फूट के निकलेगा कि सारा तकवा झुलस के रह जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी एज के एतबार से फ़ैशन कीजिए, स्मार्ट रहिए, और ख़ुसूसन मिंबर पे जब आएँ तो इस चीज़ को भी ख्याल रखें कि मिंबर पे जब आ रहे हैं, अच्छा एक हल्की कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, मतलब यहाँ बना हुआ है। एक होता है कि जैसे मोतियाँ लगी हुई हैं, ये लगा है, ये मुनासिबत नहीं रखता। पता चला अबा कबा के नीचे से आपके कॉलर की जो लाइट दूध से आग की जा रही है, वो मजलिस छोड़ के आपके मतालिब को छोड़ के और कह रहे हैं मौलाना का कुर्ता कितना अच्छा है। मजलिस के बाद वो ये नहीं सोच रहा कि मजलिस के बाद में मतालिब पूछूंगा मौलाना ने क्या पढ़ा, वही सोचा पूछूंगा मौलाना ने ये कुर्ता लिया कहाँ से आपने। सारी मजलिस उसकी आपकी कुर्ते की नज़र हो गई। तो ऐसा कुर्ता या ऐसा लिबास कि जो आपकी शान के हिसाब से नहीं है, वो पहन के मजलिस पढ़ेंगे तो कोई ऐब नहीं है, ना अदालत ज़ाया ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये कुछ शान नहीं है, पर्सनैलिटी आपकी इमेज ख़राब करेगी। और तीसरी चीज़ आदाब माशरत के मिंबर पे आने वाले को देखिए, मिंबर के नीचे बात करने का तरीक़ा कुछ और होता है, मिंबर के ऊपर बात करने का कुछ तरीक़ा कुछ और होता है। मिंबर के नीचे हम लोग बात करते हुए कहते हैं कि अबे यार, अक्सर कहते हैं ना, अबे तू देर से क्यों आया था। ये अबे तबे चलता है ना, जो करीबी दोस्त होते हैं, मिंबर पे नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ना फिर शुस्ता अल्फाज इस्तेमाल करो, ताकि जब मिंबर पे बेख्तियार जुमले निकले तो वैसे ना निकले कि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि जो ज़बान पे अल्फाज चढ़े हुए होते हैं वही निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुफ्तगू में मुअद्दबाना अंदाज हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं। अमीर मोमिनीन ने फरमाया मुअद्दबाना जुमले होने चाहिए, शख्सियात का लिहाज करना चाहिए। अली ने कहा, मुनासिब नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। मसाइब के अंदर भी अगर मुअद्दबाना जुमले के जो बहुत ज़्यादा मुअद्दबाना जुमले होते हैं, अगर इनसे रब्त मसाइब में खलल हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिससे बीवियों की हता की हुर्मत हो रही है, वो हत्ता मसाइब में भी नहीं पढ़ सकते। ऐसे जुमले बाद आप जाकिरों के सुने, रुलाने के चक्कर में वो ऐसी बात कर जाते हैं कि ये तौहीन है,
यही चीज़ का ख्याल रखना हमें फ़ज़ाइल में और मसाइब में। मिंबर पे जब आप बैठें तो एक साहब को मैंने मिंबर पे देखा, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फिर वही कहूँगा कि वाजिब नहीं है, लेकिन आपकी शख्सियत को बढ़ा रहा है ना, आपको आप लोगों की नज़र में अच्छे लगेंगे। अल्लाह जमील जमाल को पसंद करता है, अल्लाह खूबसूरत खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ने इज़्ज़त अपने लिए रखी है, रसूल के रखी है, मोमिनीन के लिए रखी है। ये यहूद और नसारा के लिए इज़्ज़त थोड़ी है। तो ऐसे काम ना करो कि जिससे जो है तो लोगों की नज़र में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाए। अच्छे लिबास के साथ जाओ। मोज़े सॉक्स पहनना, अक्सर लोग जो है ना वो मोज़े नहीं पहनते, और मिंबर पर बड़ा अजीब सा लगता है कि जब खतीब बैठा हुआ और उसके पाँव में सॉक्स ना हो। अगरचे कोई वो नहीं है, लेकिन ये खुद एक आपके लिए अच्छी चीज़ है, सॉक्स वगैरह आपके ने पहने हुए हो। और दूसरा है कि आदाब मिंबर पे आप कैसे बैठें। एक साहब को देखा, फेसबुक के ऊपर क्लिप आया, देखा मिंबर पे बैठे, टांगे बिल्कुल चीरी हुई। आदाब नहीं है। आप टांगे समेट के बैठें, अगर टांगों में दर्द हो जाए तो इस तरफ वो कर लें, घूम जाएं, लेकिन ये आदाब नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं कि जैसे लग रहा है कि जो है वो चौधरी साहब बैठे हुए हैं। आदाब मिंबर है। किस जगह पे बैठे हुए हो? अल्लाह के रसूल का मिंबर है, इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। आपकी हैसियत क्या है, यानी हमारी और आपकी हैसियत क्या है? तो इस बात का इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ बैठा है, तो उसी हिसाब से बैठे और ख्याल करें। और दूसरी चीज़ ये कि इखलाक इतनी अहम चीज़ है कि आप बड़े से बड़े ख़तीब हों, मुकर्रिर हों, कुछ भी हो, शोला बयान ख़तीब हों, मुबल्लिग हों, इखलाक अगर अच्छा नहीं है ना, सारी मेहनत आपकी ज़ाया। अल्लाह के रसूल की कामयाबी की वजह कुरान इखलाक बयान कर रहा है कि ए रसूल, अगर ये तुम्हारा इखलाक अच्छा ना होता ना, तो ये बद्दू, ये कुफ़ार कभी तुम्हारे गिर जमा ना होते। यानी रसूल अल्लाह की कामयाबी का राज कुरान बयान कर रहा है कि इखलाक। तो इखलाक, तवाज़ु, इनकिसारी, ये अंदर ख़तीब हो चाहे वो मुकर्रिर हो, वो होनी चाहिए। इखलाक में ये भी आ जाता है कि आप फ़र्क नहीं करें कि ये आने वाला पैसे वाला है, ये आने वाला गरीब है, ये आने वाला बूढ़ा है, ये आने वाला जो है वो जवान है। आप मनसब पे ऐसे बैठे हैं कि जो मनसब रसूल का है, मिंबर रसूल का है, तो आपका इखलाक भी रसूल खुदा होना चाहिए। आपका इखलाक भी जो है वो अमीरुल मोमिनीन वाला होना चाहिए कि अगर किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वजह जो है वो तक़वा, परहेज़गारी और ईमान होना चाहिए। कि अगर दो मोमिन आ गए, एक बाअमल है, दीनदार है, और एक जो है सिर्फ मोमिन है, तो जो बाअमल और दीनदार है उसको बहरहाल ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि ये खुदा का ज़्यादा मुकर्रब है। लेकिन दूसरे वाले को भी जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे, नेगलेक्ट नहीं कर देंगे, हटा नहीं देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह गई, लेकिन तो ये टाइम ख़त्म हो गया। तो खैर मैं जल्दी जल्दी चीज़ें फहरिस्त बयान कर दूँ, बाकी जो है वो आप लोग खुद ही गौर व फिक्र कर दीजिएगा। कि इखलाक होना चाहिए कि बाइखलाक तरीके से सबसे मिले। और उसके बाद पाँचवीं चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में असर हो तो अमल ज़रूरी है। कुरान कह रहे हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जब तक खुद नहीं करते तो दूसरों को कैसे कह देते हो। अब मौलाना साहब नमाज के ऊपर मजलिस पढ़ें और नमाज के फ़ायदे बयान करें, पता चला मौलाना की खुद नमाज फजर कज़ा हो रही है, इस बात का कभी असर नहीं होगा। वो वाला वाक़या याद है ना कि अल्लाह के रसूल मीठा खा रहे थे, एक औरत आई, कहा कि मेरा बच्चा मीठा खाता है, इसको रोक दें। टाइम नहीं, इसलिए वाक़या नहीं बयान कर रहा, आपको सब पढ़ने वाले सबको मालूम है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कल लेके आना। तो जब तक इंसान खुद अमल नहीं करेगा उसकी बात में असर नहीं होगा। चौथी और पाँचवीं चीज़ के जो असल में सबसे पहली चीज़ है ख़तीब और मुबल्लिग के लिए, कि छठी चीज़ सब्र तहम्मुल, कि आप और हम कोई मासूम नहीं है, हमसे ख़ता हो सकती है। अगर कभी कोई आके कोई मजमे से ही कह दे कि मौलाना आपने ये चीज़ गलत पढ़ी है, कि जैसे अक्सर होता है कि हमें सुनाने की आदत होती है, हमें सुनने की आदत नहीं होती। हम मजमे के ऊपर 1 घंटा बैठ के तनकीद कर देते हैं, लेकिन मजमे से अगर किसी एक आदमी ने हमारे ऊपर तनकीद कर दी, बस उसके तो शामत आ गई, हम बन गए मौलाए कायनात और वो बन गए मरहब। जैसे ही हमारे करीब आया इतराज़ करने, हमने उसके जो है 2 टुकड़े कर दिए, कहा बेटा चल, तो जैसे बहुत आए। सब्र तहम्मुल होना चाहिए। आप सुने, आप मासूम तो नहीं है ना, उसके बाद सब्र तहम्मुल से सुने। अगर सही कह रहा है तो उसकी इस्लाह करें अपने अंदर, और अगर गलत कह रहा है तो जो है वो उसको भी माफ़ कर दें और सब्र तहम्मुल के मुज़ाहरा करें। और चौथी चीज़ हिल्म और बुर्दबारी, कि इल्म उस वक्त तक नहीं आएगा कि जब तक कि हिल्म ना हो। हिल्म के बगैर इल्म बेकार है। तो आपके अंदर हिल्म भी होनी चाहिए, बुर्दबारी भी होनी चाहिए। आप बच्चे से कैसे मिले,
बड़े से कैसे मिलें, ख़वातीन से कैसे बात करनी है, यानी आपके अंदर जो है वो बुर्दबारी होनी चाहिए हर। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप इतने अकड़े हुए हो, इतने कि भाई मैं तो आलिम दीन हूँ, मैं तो मौलाना, अकड़े बैठे हुए कि उसके बाद जो है वो लोग आपके करीब नहीं आएंगे। आपका मिलना जुलना ऐसा हो कि लोग आपके करीब आएँ, क्योंकि जब करीब आएंगे तो आपसे पूछगछ करेंगे, सवालात करेंगे। तो ख़तीब हो या मुकर्रिर हो, उसकी मिसाल जो है ना वो फूल की मानी होनी चाहिए कि फूल अच्छा होगा तो शहद की मक्खियाँ आएंगी, फूल अगर मज़ेदार नहीं होगा तो शहद की मक्खी करीब से गुजर जाएगी, कोई करीब नहीं है। आपका मनसब तबलीग दीन है, तो अपने अंदर ऐसे इखलाक को बयान, अपने अंदर ऐसे क्वालिटीज़ को पैदा करें, इखलाक को पैदा करें कि किसी बहाने से आदमी आए। कोई आपके इखलाक की वजह से आए, कोई आपकी दुआए कुमैल की वजह से आए। ये दुआए कुमैल बड़ी अच्छी पढ़ता है, ये दुआ बड़ी अच्छी पढ़ता है। खैर, और अब आ जाइए मतालिब की तरफ, कि पहली चीज़ ये कि मतालिब के ऊपर जो है ना आपको तसल्लुत होना चाहिए। जिस जगह मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, जिस मौजू के ऊपर तैयारी की है, उस मौजू के ऊपर आपको तसल्लुत होना चाहिए। कमा हक़ ना हो तो कम से कम जो है इतना तसल्लुत होना चाहिए कि अगर मजलिस के बाद कोई सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को हैंड ओवर कर सकें। दूसरा ये कि अपने इल्म के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आजकल जो बहुत आसान तरीका आ गया है ना, मजलिस पढ़नी क्या करें, आयतुल्लाह गूगल पे गए, हुज्जतुल इस्लाम यूट्यूब पे गए, क्लिक किया, मजालिस आ गई, मजालिस सुनी। अच्छा, सारे मतालिब तो पहले अरबी फ़ारसी अल्हम्दुलिल्लाह आई जाती मदरसों में, तो एक दफ़ा सुने मतालिब तो जहन में बैठ गए। चबा हुआ निवाला कभी चबाया नहीं जाता। उसने जिस सलीक़े से बयान किया है वो सलीक़ा आपके पास नहीं है। आपने जो अपनी तैयारी की ना, आपके पास दलील है। सामने वाले ने जो नुकात बयान किए वो नुकात की आपके पास दलील नहीं है। तो अगर आपने अपने इल्म के ऊपर भरोसा नहीं किया और सामने वाले की तक़रीर सुन के जाके A to Z बयान कर दी, सुना दी, और कोई सवाल आ गया तो आपके पास जवाब नहीं होगा, तो सबसे अच्छी बात यह कि इंसान अपने इल्म के ऊपर भरोसा करे। और तीसरी चीज़ कि ख़तीब हो या मुबल्लिग और मुकर्रिर हो, ज़मान शनास हो, मकान शनास हो, किस जगह जा रहे हो, किन के दरमियान जा रहे हो। पता चला बच्चों में बैठ के जो है ना वो अज़ाब क़ब्र सुनाना शुरू कर दिया। बच्चों को यही नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, वहाँ पे बैठ के आपने अज़ाब क़ब्र की पूरी तकरीर कर दी। मर्दों में बैठ के जो है वो ख़वातीन के नजासत के अहकाम बयान करना शुरू कर दिए। इससे मर्दों का क्या ताल्लुक़। तो इन ख़तीब को ज़मान और मकान शनास होना चाहिए। कहाँ बैठे हो, किसके दरमियान बैठे हो, इनका कैलिबर क्या है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो वैसी बात करो, मिडिल तबका है तो उसके हिसाब से बात करो, बच्चे हैं तो उनके हिसाब से बात करो, औरतें हैं, ख़वातीन हैं तो उनके हिसाब से बात करो। ज़मान मकान शनास होना चाहिए। और चौथी चीज़ कि फ़ज़ाइल और मसाइब जो भी पढ़ रहे हैं आप, आपके पास हवाला होना चाहिए, मदरक होना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं है कि आप पढ़ के चले गए, सामने वाले ने सुन के कहा कि बस मौलाना ने कह दिया सही होगा। अब ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा मजमे में आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बैठा होता है कि जिसकी ने मसाइब की किताबों को चाटा हुआ होता है, जिसने फ़ज़ाइल और तारीख़ और हदीस को जो है वो हिफ्ज़ किया होता है। आपने पढ़ा, उसने आगे चार चीज़ें आपसे पूछनी, आप हवास बाख्ता हो गए। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं मसाइब की और फ़ज़ाइल की, वो आपको मालूम होना चाहिए। और हर फ़ज़ाइल और हर मसाइब मिंबर से पढ़े भी नहीं जाते। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपको मिंबर से आप उसको पढ़ दें। इसकी मैं अभी बाद में थोड़ी सी बयान कर दूंगा। और दूसरा ये कि दूसरी बारी का इंतज़ार नहीं करें मिंबर पे जाने से पहले कि आज तो चलो मजलिस ऐसी हो जाएगी, अगली मैं तैयारी के साथ पढ़ूंगा। ये जो 50 आदमी सुन रहे हैं ना, ये 50 मिंबर है। अगर आज आपने मेहनत करके नहीं पढ़ा तो ये 50 मिंबर तो आपने वैसे ही ज़ाया कर दिए। अब अगले 50 मिंबर के लिए तैयारी करो। लेकिन अगर आज तैयारी के साथ मजलिस पढ़ी है तो ये 50 मिंबर भी आपके हुए, और अब जो अगली दफ़ा जो आप पढ़ेंगे तो वो भी जो है वो अगले 50 वाले जो है वो भी आपके मिंबर आ जाएंगे। तो जब भी आप जाएं तो हर मजलिस को बाकायदा टारगेट के साथ जाएं और खूब मेहनत के साथ जाएं। फ़ज़ाइल वाली मजलिस पढ़ना चाहते हैं और असल तरीक़ा भी यही है कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि फ़ज़ाइल मिंबर से बयान करो। फ़ज़ाइल के ज़रिए से जितना मोमिन अट्रैक्ट होता है, गैर मोमिन अट्रैक्ट होता है, आपकी अपनी तजर्बे से उतना मुतासिर नहीं होता। आप आयात और रवायत की अपनी अक़ली तहलील करें, लोग जो है बोर हो जाएंगे। लेकिन जब आप अहादीस को अहादीस के ज़रिए से बयान करें, आयत के ज़रिए से बयान करें, जितना मजलिस के अंदर जो है ना, अच्छा कुरान की आयत और आइमा की रवायत में इतना लुत्फ़ है कि सामने वाले को जो है वो अरबी नहीं भी समझ में आती तब भी वो कुरान की आयत सुन के उसको सुरूर मिलता है। मासूम के कलाम को जो पढ़ा जाता है उससे उसको सुकून मिलता है। तो
आगा भी फरमाते हैं कि आप जो है वो आयात और रिवायत को जो है वो पढ़ा करें। अच्छा, आयात और रिवायत के लिए अगर तैयारी के लिए पूछा जाए तो बेहतरीन जो तफासिर हैं वो तफसीर साफ़ी है, नूरुस सकलैन है, और तफसीर नमूना कम से कम जो है वो तालिब इल्म के जो भी मिंबर पे जा रहा है कम से कम जो है वो जिस आयत को सरनामा कलाम बना रहा है चाहे उसको खाली सरनामा कलाम के तौर पे बयान करे और उसके बाद उस आयत से कोई इस्तिफादा ना करे, फिर भी कम से कम तफसीर नमूना की शुरू की चंद पेज के उस आयत के पढ़ के जाए। आपको इस आयत को सिर्फ सरनामा कलाम में पढ़ना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन आप पढ़ के उतरे, इस आयत के ज़ैल में सवाल हो गया, आपको तो कुछ पता ही नहीं था, आपको ना आगे का पता था ना पीछे का पता था, तो वहाँ क्या होगा, आपके इंसल्ट होगी, इमेज गिरेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इस चीज़ की तैयारी करके जाएं। तारीख़, ये तो कहना कि उबूर होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उबूर नहीं भी करना चाहते तो मतलब किसी इमाम की विलादत की शहादत पे जा रहे तो उसके हिसाब से पढ़ के जाएँ, और अहादीस के ऊपर जो है आपका मुताला होना चाहिए। और बार बार आगा मेहदी मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ कि जब भी मजलिस पढ़ने जाएँ, अब जैसे आपने कोई फ़ज़ाइल पढ़ा है, कोई मसाइल पढ़ा, मैंने अभी कहा ना कि हर फ़ज़ाइल और हर मसाइल को मिंबर से नहीं पढ़ा जाता। बहुत सारी रवायतें ऐसी हैं कि जो आप पढ़ेंगे तो मजमा हैरान हो जाएगा। मसला अबू तालिब ने जो है वो दूध पिलाया, अब आप एक मिंबर से अगर पढ़ देंगे तो मिंबर पे जो है वो मिंबर पे ही आपकी पिटाई हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी रिवायत है कि जो आपको लग रहा है कि अगर पढ़ूंगा तो जैसे समझिए, क्योंकि बहरहाल इल्म तदरीजन बढ़ता है ना, आज जो मेरा इल्म है कल नहीं था, इंशाल्लाह जो आगे होगा वो आज नहीं है। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपने से बड़े से या किसी तजर्बेकार से या एलिफेंट से जाके पूछ लिया जाए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, ये फ़ज़ाइल का नुक्ता जो मैं पढ़ने वाला हूँ इससे कहीं ऐसा तो नहीं सुनने वाला जो है वो इस तरफ चला जाए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अहले फ़न से जो है, अहले फ़न या साहिब इल्म से जो है मशवरा कर ले, दूसरों के तजर्बों से फ़ायदा उठाइए। और आखिरी से पहले वाली चीज़ कि बर वक्त फ़ैसला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जाते हैं तैयारी करके कुछ और वहाँ जाके देखते हैं मजमा बिल्कुल जो है उसके बरक्स है। अब आपको बर वक्त फ़ैसला करना है, क्योंकि मजलिस पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह जिसने 10 मजलिसें पढ़ ली तो 100 मजलिसें तो वैसे ही पढ़ सकता है। यहाँ से खुतबा के अगला हिस्सा उठाया, वहाँ से फ़ज़ाइल को उठाया, वहाँ से मसाइल, एक मजलिस तैयार हो जाती है, तो 10 मजलिसें 100 बन जाती हैं। तो अब आप गए तैयारी करके, वहाँ जाके देखा कि मजमई बिल्कुल बरक्स है। अब आपको बर वक्त फ़ैसला करना है। अब क्या करना है, अब आपको फ़ैसला करना है कि जो मजलिस तैयार करके यही पढ़ूँ या इसमें थोड़ी सी तब्दीली करूँ। तो ये आपको फ़ैसला करना है। और दूसरा ये कि हाजिर जवाब, सामईन से बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन सामईन के सामने जो है वो इतना भी तवाज़ुन की सारी नहीं दिखानी कि हज़रत ईसा की कौम नज़र आने लगे कि एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल खुद पेश कर दिया कि यहाँ पे भी एक थप्पड़ लगा ताकि बैलेंस हो जाए। हज़रत ईसा का ज़माना नहीं है, तवाज़ुन की सारी एक हद तक करनी है। जहाँ पे देखा कि काबू से बाहर हो रहा है वहाँ पे जो है ना वो अमीरुल मोमिनीन वाला इखलाक, कि कहाँ तो यतीम बच्चों को देखा कि घर में कुछ नहीं है तो बोरी उठा के ले गए और उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे संभालता हूँ, तुम इनके लिए खाना बनाओ। और वही अली जो है मैदान में जब नज़र आते हैं तो जो है धड़ धड़ जो है गर्दनें उतारते हैं। तो कहाँ पे हमें गर्दन उतारनी है और कहाँ पे गोद में लेके प्यार करना है, ये हमारा अपना ज़ौक़ होगा कि हमें फ़ैसला करना है। कि जहाँ देखा कि कोई आदमी जो है इस तरह काबू में नहीं आ रहा तो उसको जो है वो उसी के एतबार से, अच्छा कंट्रोल से भी बाहर नहीं निकलना, दायरे से बाहर नहीं निकलना, मुअद्दबाना अंदाज में जो है उसको कंट्रोल करना है। तो हाजिर जवाब भी होना चाहिए, किसको कैसा जवाब देना है, इस उम्मीद के साथ कि इस नाक़िस और नामुकम्मल बातों को अगर आपने सुना तो और कुछ इस्तेफादे के काबिल हुआ तो परवरदिगार हम सब को जो है वो बेहतरीन तरीक़े से दीन आले मोहम्मद सीखने, उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और तमाम हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। खुदा हम सब को जो है वो बेहतरीन तरीक़े से जो है वो इस मनसब पर, कि जो अभी तक तो हमने पेशा नहीं बनाया, खुदा ने हमें ये मनसब फ़राहम किया, खुदा हमें लायक मनसब करार दे और यही मजालिस, यही ज़िक्र और यही बयान हमारे लिए जो शफ़ात का ज़रिया करार दे। ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा, इमाम का जब ज़हूर हो और इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अगरचे सवाल जवाब का टाइम जो था वो तो मैंने वैसे ही ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे बातें बहुत सारी रह गई थी लेकिन क्या करूँ, चीज़ें बयान करनी थी वो रह जाती हैं तो मैंने जल्दी जल्दी बयान कर दिया। तो सवाल का तो जवाब का तो टाइम ही नहीं रहा,
लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहे तो कर लें। बाहर पीते हैं, अंदर पीते हैं? अच्छा, तो जिनको सवाल करना है वो यहाँ रह के सवाल कर लें, और जिनको एक ही सवाल अर्ज कर रहा हूँ। हमारे पास इलाकों में जो है वो खतीब जब बंद हम के गाड़ी वगैरह में, जैसे मखसूस अयाम होते हैं, अयाम आज़ादी, अयाम फातिमा गुज़रे, तो जो सादे तबके के लोग होते हैं कराची में तो ये चल जाता है, अंदरूनी सिंध या अंदरूनी पंजाब में ये चीज़ मायूब समझी जाती है। तो आलम मिसाल के तौर वही मैंने कहा ना, ज़मान शनास और मकान शनास होना चाहिए। कराची में भी जो है 9 मुहर्रम को ख़त बना के जाने को अच्छा नहीं समझते हैं, तो चे जाएगा सिंध वगैरह में, इंटीरियर सिंध में। तो मैंने वही कहा ना, ज़मान मकान शनास होना चाहिए, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, ये तो उसको खुद मालूम होना चाहिए।